Hi everyone, and today I'm going to show you how can you solve question number 6 from exercise 9.1 chapter 9 mensuration class 8th. So find the area of a rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of other diagonal as well. So how can you solve this question? तो इसमें हमें एरिया का रोम्बस का एरिया निकालना है जिसका साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर और एक डायगोनल दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो दूसरे डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले साइड कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड कितना दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर, एक डायगोनल दे रखा है 8 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल निकालना है। ठीक है, D1 D2 मैंने नाम दे दिया है। तो क्योंकि रोम्बस हमारा पैरेललोग्राम का एक फॉर्म होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम होता है उसमें हमारी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, लेकिन रोम्बस में हमारी चारों साइड बराबर होती है। बस यही डिफरेंस होता है हमारा पैरेललोग्राम में और रोम्बस में। ठीक है, और साथ में हमारे जो इसमें डायगोनल्स होते हैं D1 D2, तो उसके लिए जैसे पैरेललोग्राम में हमारा फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस इनटू हाइट होता है फॉर्मूला पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का। तो ऐसे ही रोम्बस का एरिया भी हम पैरेललोग्राम के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एरिया के फॉर्मूले से, क्योंकि रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा एक रोम्बस दे रखा है जिसे मैंने पैरेललोग्राम फॉर्म में बनाया हुआ है। चारों साइड बराबर है इसकी, और इसमें क्वेश्चन के हिसाब से इसका एल्टीट्यूड दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर और साइड दे रखी है कि चारों साइड बराबर होगी, साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होगा हमारा, बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा दिया जो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है। और तो इसमें हम यूज़ करेंगे, पहले निकालेंगे एरिया ऑफ द रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हमारा बेस इंटू हाइट। बेस कितना दे रखा है, बेस बेसिकली रोम्बस की हाइट साइड ही है 5, और जो हाइट कितनी दे रखी है यानी कि एल्टीट्यूड कितना दे रखा है 4.8। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 8 जा कितना हो गया हमारा 40 और 5 4 जा 20 और 24 यानी कि इतना आएगा 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, निकालना है हमें जो दूसरा डायगोनल है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला हमारा ये भी होता है, हमने पिछले क्वेश्चंस किया है। तो एरिया रोम्बस का एरिया निकालने के लिए हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, यानी कि दोनों जो डायगोनल्स है उसका प्रोडक्ट उसका हाफ कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा रोम्बस का। तो यानी कि और एरिया ऑफ रोम्बस हमने कितना फाइंड करा है 24 सेंटीमीटर। दोनों का जो रोम्बस तो एक ही है, दोनों का एरिया सेम ही होगा दोनों के इसमें, तो एरिया तो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो D1 है, D1 हमारा कितना था, D1 हमारा 8 सेंटीमीटर जो हमें गिवन है क्वेश्चन में पहले से, तो वो पुट कर देंगे यहाँ। और D2 यानी कि जो दूसरा डायगोनल हमें निकालना है वो यहाँ हम निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में 4 बार में। अब D2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो 4 है उसे दूसरी साइड भेज देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 24/4 इक्वल टू D2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा D2 इक्वल टू, काट देंगे 6 बार में कटेगा, D2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द अदर डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। फाइन, so this is how you can find the other diagonal in the question number 6. Subscribe for more video till then.